आईपीएल 2022 में 21 मुकाबलों के बाद अब कोई भी ऐसी टीम नहीं बची है जिसे हार का मुंह न देखना पड़ा हो। सोमवार को नवी मुंबई में लगातार जीत की रथ पर सवार चल रही गुजरात टाइटंस के रास्ते में पड़ गई ऑरेंज आर्मी। मैच से पहले हर किसी ने फॉर्म के आधार पर गुजरात को आगे रखा था, लेकिन यही तो खासियत होती है ना टी20 क्रिकेट की। कब कौन से दिन कोई पलटवार कर दे ये किसी को भी नहीं मालूम होता। गुजरात टाइटंस को चौथी जीत तो नसीब नहीं हुई, उल्टा सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें एक तरफा हराकर एक रियलिटी चेक थमा दिया है। तो आखिर कैसे हैदराबाद ने रोका गुजरात का विजय रथ, कहां हुई हार्दिक पांड्या की टीम से चूक, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में एसआरएच के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और बिना हिचकिचाहट के गेंदबाजी चुनी, लेकिन पहले ही ओवर में अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार लाइन और लेंथ से भटके हुए थे और सिर्फ वाइड से ही 11 रन लुटा दिए और गुजरात ने भुवी के पहले ओवर में 17 रन लूट लिए। लेकिन भुवी ने इसके बाद वापसी की और तीसरे ओवर में राहुल त्रिपाठी के शानदार कैच से उन्होंने इनफॉर्म गिल को आउट करके एसआरएच को बड़ी कामयाबी दिलाई और फिर से टाइटंस को अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकी, जिसके बाद पिछले मैच में इंप्रेस करने के बाद साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने पहुंचे और उन्होंने पावर प्ले में 2 बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन इससे ज्यादा कुछ खास करने में कामयाब नहीं हो सके और 11 रन बनाकर नटराजन के शिकार बन गए। दूसरे एंड पर मैथ्यू वेड के लिए ये एक अहम पारी थी और शुरुआत में उन्होंने विकेट पर रुकने का इंटेंट भी दिखाया, लेकिन लगातार चौथे मुकाबले में वेड इंप्रेस करने में नाकाम हुए और युवा उमरान की गति से बीट हो गए और 19 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या तो आज कुछ खास करने के इरादे से ही मैदान में उतरे थे। हार्दिक ने आते ही दूसरी गेंद पर बाउंड्री लगाकर अपने मंसूबे दर्शा दिए, लेकिन जैसे ही 8वें ओवर में उमरान की घातक बाउंसर गेंद हार्दिक के हेलमेट पर लगी, इसके बाद तो पांड्या जो शुरू हुए फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। हार्दिक ने उमरान को उसी ओवर में 2 चौके लगाए, फिर अगले ओवर में मार्करम को एक छक्का लगाया, जिसके बाद पहले 10 ओवर में गुजरात ने बोर्ड पर 80 रन लगा लिए। हालांकि अगले 2 ओवरों में एसआरएच के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी कराई, लेकिन 13वें ओवर में उमरान ने आकर 13 रन लुटा दिए और टाइटंस इसी के साथ 100 के आंकड़े को पार कर गई। लेकिन मार्को यानसेन ने अगले ओवर में मिलर को आउट करके गुजरात को चौथा झटका दे दिया। पर जहां एक तरफ विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कप्तान हार्दिक पांड्या डटे हुए थे और फिर आए युवा अभिनव मनोहर, जिन्होंने अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया। आते ही अभिनव ने उमरान को 2 चौके लगाए, फिर मार्को यानसेन और भुवनेश्वर को भी चौका जड़ा। 17वें ओवर में गुजरात ने 4 विकेट पर 135 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद अगले 2 ओवरों में ग्राउंड पर काफी ड्रामा हुआ। 18वें ओवर में नटराजन ने लगभग अभिनव का विकेट हासिल कर लिया था, लेकिन मार्करम ने यह आसान मौका गंवा दिया और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए अभिनव ने ओवर में 2 बाउंड्रीज जड़ दी। फिर 19वां ओवर लेकर आए भुवी और यहां से तो हद ही हो गई। ऐसा लगा जैसे अभिनव आज नसीब लेकर ही उतरे थे, क्योंकि इस ओवर में 2 बार अभिनव को जीवन दान मिला, लेकिन फिर से एक बड़ा शॉट मारने के प्रयास में गेंद हवा में गया और इस बार राहुल त्रिपाठी ने कोई भी गलती नहीं की। कैच कंप्लीट हुआ और अभिनव 21 गेंदों में 35 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। फिर आखिरी ओवर में यॉर्कर किंग नटराजन ने भी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए केवल 7 रन दिए और 2 विकेट भी झटक लिए। वहीं स्लॉग ओवर में कप्तान पांड्या के बल्ले से एक भी बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन टाइटंस के कप्तान एक छोर पर जमे रहे और 42 गेंदों में 50 रनों की कप्तानी पारी खेली, जिसकी बदौलत गुजरात ने 20 ओवर में 162 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। 163 के जवाब में हैदराबाद की शुरुआत पैसेंजर ट्रेन की तरह हुई। विलियमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी पहले 3-4 ओवरों में एक रन के लिए जूझते हुए दिखाई दिए। इस दौरान हार्दिक और मोहम्मद शामी ने एक भी बाउंड्री नहीं कंसीड की, लेकिन इसके साथ ही शमी के पहले ओवर में विलियमसन को आउट करने का मौका भी कप्तान हार्दिक ने गंवा दिया, जब उन्होंने पहले ओवर में डीआरएस न लेने का फैसला किया। 4 ओवर में एसआरएच ने सिर्फ 11 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद कप्तान केन और अभिषेक शर्मा ने गियर बदलते हुए जहां 5वें ओवर में विलियमसन ने अपने बाजुएं खोलते हुए शमी को 2 बाउंड्रीज लगाई, वहीं युवा अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन के ऊपर धावा बोलते हुए 4 चौके समेत कुल 17 रन जड़ दिए और फिर एसआरएच की रन गति ने रफ्तार पकड़ ली। पावर प्ले में हैदराबाद ने बिना किसी नुकसान के 41 रन बना लिए। इसके बाद अगले ओवर में 50 की पार्टनरशिप पूरी की। हालांकि अभिषेक शर्मा दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाने से चूक गए और 32 गेंदों में 42 रनों की शानदार पारी खेल राशिद करामाती खान को अपना विकेट दे बैठे, पर विलियमसन डटे हुए थे
और पहले विकेट के लिए 64 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। पर अभिषेक का विकेट हासिल करने के बाद टाइटंस ने मैच बनाने की कोशिश की। अगले कुछ ओवरों में गुजरात के गेंदबाजों ने डॉट बॉल डाले, जिससे रिक्वायर्ड रेट 10 से ऊपर जा पहुंचा। 12 ओवर तक हैदराबाद ने विकेट तो एक ही गंवाया था, लेकिन इस दौरान सिर्फ 82 रन ही बनाए थे। ऐसे में हैदराबाद के लिहाज से अब रन गति बढ़ाना काफी जरूरी बन गया था। तो कप्तान ने खुद ये जिम्मेदारी उठाई और विरोधी कप्तान के एक ओवर में 2 छक्के की बदौलत 16 रन लूट लिए, जिसके बाद अगले ओवर में राहुल त्रिपाठी ने लेग स्पिनर तेवतिया का छक्के के साथ स्वागत किया। लेकिन ये शॉट लगाने के क्रम में अपना हैमस्ट्रिंग खिंचवा बैठे और यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से त्रिपाठी को ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। तेवतिया ने अपने पहले ओवर में 10 रन दिए, जिसके बाद आखिरी 6 ओवरों में एसआरएच को 55 रनों की दरकार रह गई। त्रिपाठी के जाने के बाद पूरन ने ग्राउंड में कदम रखा और विरोधी खेमे से सीधे राशिद को विकेट निकालने के लिए बुलाया गया। पर पूरन ने राशिद का आखिरी ओवर बिना जोखिम उठाए खेला, जिसके बाद 30 गेंदों में हैदराबाद को 47 रन बनाने बाकी रह गए। और फिर केन कंसिस्टेंट विलियमसन ने फर्ग्यूसन के एक ओवर में 13 रन ठोककर न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि हैदराबाद की मैच में मजबूत पकड़ बना दी। लेकिन जैसे ही लग रहा था कि एसआरएच आसानी से ये मुकाबला जीत जाएगा, मैच में एक और ट्विस्ट आया। 24 गेंदों में 34 रन की दरकार थी, लेकिन 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान पांड्या ने दूसरे कप्तान विलियमसन का विकेट लेकर गुजरात को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। हार्दिक ने शानदार 17वां ओवर डालकर मैच में नया रोमांच पैदा कर दिया। अब 18 गेंदों में एसआरएच को 28 रन चाहिए थे। पूरन और मार्करम क्रिच पर मौजूद थे, लेकिन जो दबाव पिछले ओवर में हार्दिक ने बनाया था, उस पर पूरन ने पानी फेरते हुए फर्ग्यूसन को 15 रन कूट दिए और हैदराबाद के लिए जीत सिर्फ 13 रन दूर रह गई थी। और निकोलस पूरन ने मैच खत्म करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। 19वें ओवर में शमी को 12 रन पड़े और इसके बाद नालकंडे के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर पूरन ने स्टाइल से काम संपूर्ण किया है। 18 गेंदों में 34 नॉट आउट रहते हुए पूरन ने एसआरएच को 5 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से धमाकेदार जीत दिला दी और इसी के साथ गुजरात टाइटंस को इस सीजन में पछाड़ने वाली पहली टीम बन गई है। तो दोस्तों, आप सनराइजर्स हैदराबाद की इस जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।